अब देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, रीड करो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P and B। बेटा क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले बेटा हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर होगी। हाँ जी सर, जल्दी से सर ग्राफ बनाओ। ठीक है बेटा, ये बेटा हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, P और B पॉइंट बेटा यहाँ पे आप प्लॉट कर दो। P क्या है? 0,-4। बेटा जल्दी बताओ 0,-4 कहाँ लाई करेगा? सर 0,-4 ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये कहीं मान लो यहाँ पे लाई करेगा 0,-4। अच्छा, दूसरा पॉइंट B पॉइंट 8,0। सर ये मान लो ये कहीं यहाँ पे 8,0 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब बेटा आपको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है सर, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। हमने बेटा इन दोनों पॉइंट को क्या किया सर, हमने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये बेटा आपके पास पॉइंट आ गए, आपके पास कौन कौन से पॉइंट आ गए सर? हमारे पास आ गए P और B, ये पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P and B। क्वेश्चन कह रहा है आपको लाइन का स्लोप निकालना है, एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन और PB के मिड पॉइंट से पास हो रही है। ओरिजिन और PB के मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब मान लो PB का जो मिड पॉइंट है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई PB का मिड पॉइंट क्या है। मान लो बेटा PB का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये PB का मिड पॉइंट है और ये क्या हमारा सर? ये हमारा ओरिजिन है। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन बना लेते हैं इस प्रकार से। एक लाइन है बेटा ये जो PB के मिड पॉइंट से पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है। अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब ये लाइन का नाम दे देते हैं बेटा, यहाँ पे हम लाइन का नाम दे देते हैं कि ये लाइन क्या है? ये लाइन है हमारे पास CD लाइन, CD लाइन। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस CD का ना, इस CD का स्लोप निकाल के दिखाओ। स्लोप, मुझे एक बात बताओ बेटा, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो और उस लाइन पर जिस लाइन का स्लोप निकालना है, अगर आप 2 पॉइंट निकाल लो, 2 कोऑर्डिनेट उस लाइन के ऊपर निकाल लो, तो क्या आप स्लोप नहीं निकाल सकते? स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। स्लोप का फॉर्मूला आपने बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सर अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं x1 y1 और x2 y2, तो हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है बेटा, ये CD लाइन पे हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। और CD लाइन बेटा अगर आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से पास हो रही है तो बेटा एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया 0,0। हाँ जी सर, बिल्कुल एक तो आ गया, बस अब एक और निकालना है आपको बेटा। अगर ये वाला पॉइंट भी बेटा आप फाइंड कर लो तो CD का स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे CD लाइन के ऊपर। अब जल्दी से दिमाग लगाओ बेटा, ये पॉइंट कैसे निकालोगे? वेरी वेरी इजी, जल्दी दिमाग लगाओ। अगर आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो बेटा ये क्या है सर? ये मिड पॉइंट है PB लाइन का। ठीक है ना? और बेटा आपको P यहाँ पे पॉइंट ये गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, और B के भी ये कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या आप यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा के यहाँ पे बेटा ये x और y फाइंड नहीं कर सकते? क्या ये हम x y फाइंड नहीं कर सकते सेक्शन फार्मूला लगा के? PB लाइन बेटा किस रेशो में डिवाइड है सर? हाफ हाफ डिवाइड है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बेटा। अगर हाफ हाफ डिवाइड है तो आपका M1 M2 क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाओ बेटा, एक्स वाई निकाल लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, उसके बाद हम स्लोप निकाल लेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट इसको एक काम करते हैं, इसको ना हम एक पॉइंट इसको नाम दे देते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए नाम नहीं दिया हमने, इसको दे देते हैं भाई ये ए पॉइंट है, ए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, ठीक है। यूजिंग कैसे बेटा सर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
सबसे पहले अब आप एक काम करो, x निकालो बेटा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर? x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, अब मान लो बेटा ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 क्या है सर? x1 0 है, m2 1 है, x2 क्या बेटा 8 है और m1 आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या आ गया सर? 2 आ गया। तो ये 0 हो जाएगा बेटा, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, वैसे ही बेटा एक काम करो, यहाँ पे अब आप y निकाल लो। y आपके पास क्या आ जाएगा? y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब y1 बेटा जल्दी बताओ आपके पास क्या है सर? y1 -4 है, -4 मल्टीप्लाई 1। y2 क्या है सर? y2 0 है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा -4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा सर? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, हमने निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास। हमारे पास फाइनली बेटा यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास a के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए, a पॉइंट के क्या क्या आ गया? 4, -2 आ गया, है ना। अब स्टेप नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, स्टेप नंबर सेकंड की बात करो। अब हम बात कर लेते हैं बेटा स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है सर? अब हमें स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन CD। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं CD is passing through origin। ठीक है, therefore we have two coordinates on CD। कौन कौन से बेटा 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए? एक तो 0, 0 हो गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया? 4, -2। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, स्लोप निकालेंगे। अब हम स्लोप ऑफ बेटा CD की बात करो तो यहाँ पे हम m लिख सकते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 बेटा आपके पास क्या है? y2 - y1, ठीक है ना। इसको आप मान लो कि भाई आपके पास ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ठीक है ना। y2 क्या आ गया सर? y2 -2 आ गया हमारे पास, -2। y1 क्या है? 0 है। ऐसे बेटा x2 क्या आ गया सर? 4 आ गया, 4 -0। तो बेटा फाइनली आपके पास क्या है? -1/2। ये हमारे पास बेटा CD का स्लोप आ गया। क्वेश्चन क्या था बेटा? वेरी वेरी सिंपल। जल्दी से बेटा इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा 6th क्वेश्चन, रीड करो। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आपसे? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा जो ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको बेटा प्रूव करना है, शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो कैसे करोगे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ कैसे करोगे। मान लो अगर आपके पास ये एक क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ जी सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा कंडीशन क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है कि भाई 3 साइड में से दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ABC, क्या बेटा AB परपेंडिकुलर है BC पर? हाँ जी सर बिल्कुल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या है? 3 साइड में से 2 साइड क्या होनी चाहिए? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर दो तो बेटा इसका मतलब क्या है? ये ट्राइंगल क्या हुआ हमारा? सर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ।
तो आपको विदाउट पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ करना हो h² = p² + b², ये क्या होता है सर? ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, और ये हमें बेटा नहीं लगानी प्रूफ करने के लिए। तो हमें अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी परपेंडिकुलर है BC पर, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहां बेटा मैं अगर मैं प्रूफ करना चाहूं कि भाई ए बी परपेंडिकुलर है BC पे, तो मैं कैसे करूंगा? जल्दी से बेटा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे सर? यहां पे हम एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि अगर यहां पे हम बोलें कि भाई स्लोप ऑफ ए बी अगर हम निकाल लें, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें अगर हम स्लोप ऑफ BC से, तो हमारे पास बेटा रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और उनके स्लोप को बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है सर? इक्वल टू में -1 आता है। आपने अच्छे से हमें कंसेप्ट वाली क्लास में समझाया था। तो अगर बेटा ये इक्वल टू में -1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी परपेंडिकुलर है BC पे और ये हमारा ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी सर, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। अब फटाफट बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाते बेटा, वहां से हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पॉइंट बेटा प्लॉट करते हैं हम 4 4। सबसे पहले बेटा यहाँ पे बात करो 4 4 की। मान लो बेटा 4 4 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है आपका, ठीक है जी, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। 4, 4 3, 5 बेटा मान लो 3, 5 बेटा आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ मान लेते हैं 3, 5 आपका कहीं यहाँ लाई कर रहा है, 3, 5 यहाँ लाई कर रहा है। -1 बेटा -1 मान लो आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, -1 ठीक है जी, यहाँ मान लेते हैं -1 आ गया। हाँ जी, अब इन पॉइंट को बेटा जल्दी से ज्वाइन कर डालो, ठीक है सर, जल्दी से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे आ गया ये, ठीक। और यहाँ से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, और बेटा यहाँ से हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इस प्रकार से ज्वाइन कर देते हैं। अब विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमें क्या करना है सर? हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनके, मान लो मैंने नाम दे दिया A, B और C। अब हमें करना क्या है? अब यहाँ पे हमें ना इन तीनों लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है बेटा, स्लोप निकालना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं भाई इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल out of 3 sides, 2 sides must be perpendicular to each other। लिख सकते हैं बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल ये बात हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना, इन सभी लाइंस का। अब यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि इफ लाइंस आर perpendicular then slope of, यहाँ पे लिखते हैं 1 लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ अनदर लाइन। क्या होना चाहिए बेटा? -1 के बराबर आना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप एक काम करो, यहाँ पे निकालो स्लोप ऑफ ए बी,
स्लोप ऑफ ए बी निकालो। स्लोप ऑफ ए बी बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बेटा, ये मान लो x2 y2 है, ठीक है। अब y2 क्या आ गया सर 4 माइनस 1, तो बेटा क्या हो जाएगा +1, और x2 बेटा क्या आ गया यहाँ पे सर 4 आ गया, -1 तो क्या हो जाएगा 4 + 1 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया सर, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा स्लोप। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ AC की। हाँ जी सर, स्लोप ऑफ AC की बात कर लेते हैं हम। y2 माइनस y1 x2 में, अब डायरेक्टली बेटा यहाँ पे y2 y1 रख दो। मान लो बेटा आपके पास x2 और y2 है, ये x1 y1 है, क्या आ जाएगा आपके पास सर, हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है, 3 + 1 आ गया। तो बेटा आपके पास क्या आएगा 6 + 4 3/2 आ गया। हाँ जी सर 3/2 आ गया। वैसे अब हम किसकी बात कर लेंगे सर, वैसे अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे स्लोप ऑफ किसकी बेटा, CB की बात कर लो, BC बोल लो बेटा इसका, स्लोप ऑफ BC की अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा ये क्या आ जाएगा आपका, मान लो x2 y2 है आपका, ठीक है, ये x1 y1 है, 4 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 - 5 डिवाइडेड बाय 4 - 3 बेटा आपके पास क्या आ गया सर, ये -1 आ गया। मुझे एक बात बताओ बेटा, AB और BC के स्लोप को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बेटा, क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई करूं स्लोप ऑफ BC, तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सर 1 मल्टीप्लाई -1, तो मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया। हाँ जी सर -1 आ गया। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, AB जो है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं AB और BC क्या बेटा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल मेरे पास बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये मेरे पास ABC क्या आ गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। समझ में आ गया बेटा, स्लोप को यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं विदाउट पाइथागोरस थ्योरम लगाए कि भाई कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू -1 है, देयरफॉर we can say that triangle ABC is a right angle triangle। बात समझ में? हाँ जी सर बात अच्छे से समझ में आई बेटा, नोट करो इसको। फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।